हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? अब रेट की टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये वैसे सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ है कि कम समय में उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जितने भी क्वेश्चन्स अब तक आपकी अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो सारे हम कवर करें। हालाँकि ये टॉपिक बाकी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी ये देख सकते हैं और आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल का। इसके जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, हालाँकि महाजनपद काल का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन बन सकें, तो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो अब तक बार-बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। जो भी आपका स्कोर बनता है कमेंट करके बता दीजिएगा और डेली ये सीरीज़ जॉइन करनी है, लाइक शेयर करना है ताकि सीरीज़ को टॉपिक वाइज़ हम कंटिन्यू रख सकें। ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन हमारे एक पहला है कि हर्यक वंश के किस शासक को पुण्य कहा जाता था? हर्यक वंश यानी 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद रहा था, उसमें हर्यक वंश के किस शासक को पुण्य कहते थे? अजातशत्रु को कहा जाता था, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र को सबसे पहले बसाया था उज्जैन ने। अब कमेंट करके आप ये बताओ कि पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? ठीक है। अगला है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संहिता हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कालाशोक किस वंश का शासन का था? शिशुनाग वंश का शासक था। और काकवर्ण किसे कहा जाता है? कालाशोक को। यानी एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में, बी आपका ठीक है। अगला है कि सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के तट के पड़ाव पर आमने सामने है वो पड़ाव डाला था? सिकंदर महान और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, अगर आपको याद है तो ये झेलम नदी के किनारे पर था। बी आपका ठीक है। किस प्रकार की मृत बांड भारत के द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण माने जाते हैं? द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण माने जाते हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है। द्वितीय महानगरीकरण का मतलब हो गया कि महाजनपद काल की बात कर रहे हैं, बौद्ध युग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम नगरीकरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है कि पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव की मुखिया को भोजिक कह दीजिए या ग्राम भोजिक कह दीजिए, बी आपका ठीक है। अगला है कि उज्जैन का प्राचीन नाम बता दीजिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंती जनपद था। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन में हुआ करती थी, तो एक आपका ठीक है। नंद वंश के संस्थापक बता दीजिए। मगध में जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे? महापद्रम थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा अग्निमीद या चंद्रमीद जो है वो किस शासक को कहा गया है? और ये गनंद का नाम मिलता है। गनंद या गणानंद जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक रहा था उसकी बात करेंगे। यानी मौर्य से पहले पहले हम कवर करें, मौर्य वंश का अलग में कवर करेंगे। और अगला है कि प्राचीन भारत का पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, फिर यूनानियों ने किया था। चलिए, प्राचीन भारत की दूसरी विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? दूसरा विदेशी आक्रमण और जो हुआ था वो यूरोपियों के द्वारा करवाया किया गया था। और पहला यूरोपीय आक्रमण जो किया था वो किसने? यूनानियों के द्वारा। यूनानियों ने किया था। पहले ईरानियों ने, दूसरा यूनानियों ने। बी आपका ठीक है। अगला है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद में उसे फारस साम्राज्य का प्रांत बनाया था? कौन सा? 20वां प्रांत। और कौन सा था जिसने सफल आक्रमण किया था? तो ये सफल आक्रमण किया गया था डेरियस के द्वारा, यानी जिसे दारा पहल प्रथम कहते हैं, ये दारिया बाहु प्रथम कहा जाता है, या जिसे डेरियस प्रथम कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हाइडेस्पेस यानी बीतस्ता का युद्ध जो हुआ था 326 बीसी में सिकंदर के आक्रमण के टाइम पर, किन किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे पर, एक आपका ठीक है। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में, यानी सी आपका ठीक है। और अगला है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी रही थी? मगध की पहली राजधानी गिरिगिरिच या राजगृह हुआ करती थी। तो सी आपका ठीक है। अगला है कि किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने इसका निर्माण करवाया था और उदयन के द्वारा ही इसे राजधानी बनाया गया था, यानी सी आपका ठीक है। 16 महाजनपदों की हमें सूची कहाँ पर देखने को मिलती है? 16 महाजनपद की सबसे पहले सूची मिलती है अगोत्तर निकाय में। अब ये बताओ कि अगोत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है या जैन धर्म का? क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों का टेस्ट मैंने करवा दिया है। नहीं देखें तो देख लेना, या प्ले लिस्ट में आपको रीड वाले टॉपिक में वो टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है।
अगला है कि निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? उसमें सिकंदर के टाइम पर गणानंद शासन कर रहे थे, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य जो माना जाता है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी जब महाजनपद काल की शुरुआत हो रही थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी, कहाँ पर? कलिंग में नहर। उन्होंने कलिंग को जीतकर कलिंग में एक नहर खोदी थी। हालांकि बाद में कलिंग करे तो अशोक के टाइम पर एक महान युद्ध होता है। और पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? तो डेरियस था, जिसने सफल आक्रमण किया था। और अगला है कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो उनका वजी संघ के साथ था। वजी संघ में बहुत सारे साम्राज्य आते थे। वैशाली, वैशाली के साथ उनका युद्ध है वो हमेशा से ही चलता रहा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। वजी संघ के विशुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल एक यंत्र का नाम है। किसका? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार लगे हो, और एक महाशिला कंटक है, ये पत्थर फेंकने का एक यंत्र हुआ था, इनका प्रयोग किया था। और इसके विरुद्ध सबसे पहले इसका प्रयोग अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। महाशिला कंटक का और रथ मुसल का किसके विरुद्ध? वजी संघ यानी वैशाली के विरुद्ध इनका यूज किया था उन्होंने पहली बार। अगला है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम गणानंद आता है, जिसे मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं। और भारत में सिक्के या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे सबसे प्राचीन सिक्के जिसे हम हाथ मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। सी आपका ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय होने का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों का उदय होने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लग गया था। तो एक आपका सही आंसर है। अगला है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ठीक है। चंड प्रद्योत जिस राजा का नाम था, और वो अवंती के राजा हुआ करते थे। अवंती की रियासत के राजा थे चंड प्रद्योत, और उन्हें मगध के राजा थे बिंबिसार, उन्होंने अपने राजवेद जीवित को भेजा था। तो सी आपका ठीक है। अगला है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? अवंती को जीतकर मगध में मिलाने वाला शासक शिशुनाग रहा था। शिशुनाग ने जीता था। अगला है कि किस मगध सम्राट के ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? अंग प्रदेश जो था, अंग जनपद जो था, उसका विलय बिंबिसार के टाइम पर ही हो गया था, यानी एक आपका ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य के विलय मगध में किया था? मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो शिशुनाग के बारे में एक तो पढ़ चुके कि अवंती को किया था, वत्स को भी किया था, काशी को नहीं किया था। अजातशत्रु ने कर लिया था काशी का विलय। तो डी आपका राइट आंसर है। कालाशोक, सॉरी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ठीक है। तो काशी और लिच्छवी का अजातशत्रु ने विलय किया था। बी आपका ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं लग रहा आपका? सारे पढ़िए। पहला है कि पुराण और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। पहला वंश बृहद्रथ वंश माना जाता है, सही है। महापद्म ने इसमें सर्वाधिक विस्तार किया था, ये भी बात ठीक है। गिरिवृज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, क्रमशः की 4 राजधानियां रही, ये भी ठीक है। यानी कोई भी गलत नहीं है। तो कोई भी गलत नहीं, डी आपका ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन रहा था? तो उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था उस टाइम पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, और घनानंद शासन कर रहा था। इनमें से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी से प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा था या शक्तिशाली साम्राज्य रहा था? तो मगध साम्राज्य था। डी आपका ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रभाव नहीं था? पहला है कि इसके आक्रमण से भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गए थे, ये तो सही है। इसके आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना हो गई थी, ये भी ठीक है। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी बात ठीक है। उसने बाद में यूनान की रियासत बनाई थी, ये बात गलत है। यूनानी रियासत की स्थापना नहीं की थी, ये प्रभाव नहीं है, बाकी तो सारे हैं। अगला है कि निम्न में से किस राज्य के गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतात्मक व्यवस्था जो है वो बलि संघ में तो थी, मगध में नहीं थी। और सबसे पहले लिच्छवी आ जाता है, पहला गणराज्य लिच्छवी आ जाता है। वैशाली भी है, कुशीनगर का मल भी है, और कपिलवस्तु का शाक्य है। ठीक, तो मगध नहीं था। डी आपका ठीक है। निम्न में से किसने सेनिया यानी नियमित और सही सेना रखने वाला कहा जाता है? और नियमित सेना बिंबिसार ने, एक आपका ठीक है। निम्न में से किसने उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन कहते हैं महापद्रम को, यानी एक आपका ठीक है।
अगला है कि डेरियस प्रथम, जिन्होंने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया था, उसने कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? यहाँ से टोटल उसे 360 टैलेंट जो है राजस्व प्राप्त हुआ था। बी आपका ठीक है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं आया था? नियाकस था, एनासीक्रिटिस था, अरिस्टोबुलस था, हेरोडोटस नहीं थे। हेरोडोटस इनके साथ नहीं है, तो डी नहीं है, बाकी तीनों है। महाजनपद काल की श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठीन कहते हैं। एक आपका ठीक है। चलिए, गृहपति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धनी किसान जो होता था उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा मारा भी गया था। पितृहंता वंश भी कह देते हैं, और ये अजातशत्रु ने किया था। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली माना जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी का था। डी आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में राजवंशों से कौन से एक राजवंश का शासन था? तो नंदवंश का शासन था। और निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा था? तो मगध शक्तिशाली था। चलिए, 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। चलिए, अगला है कि इनमें से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं रहा था? ठीक है, तो ये भी बता देंगे। चलिए, 1-2 क्वेश्चन जो हमारे रिपीट हुए हैं उनका भी हम समाधान अलग तरीके से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाते जाते इनको आपको डी इसका याद है, तो कुछ बेसिक वाली चीजें जो अलग से है वो डिस्कस कर लेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद जो था ये कहाँ पर था, ये बता दो। राजस्थान से संबंधित है। ये आप जानते हैं कि मत्स्य महाजनपद जो रहा है ये कहाँ पर रहा है? मत्स्य महाजनपद जो है ये राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान का अलवर भरतपुर वाला एरिया जो आता है, क्योंकि राजस्थान के में ही इसकी राजधानी आती है। कौन सी राजधानी आती है? विराटनगर है। चलिए, इस 50 क्वेश्चन के अलावा आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो अगर हम कवर करना चाहें, देखिए 16 महाजनपदों की अगर आप बात करेंगे तो 16 महाजनपदों में कोई कितने महाजनपद ऐसे थे जो नर्मदा नदी के दक्षिण में थे? अगर आपको इसका आंसर देना हो तो क्या कहेंगे? तो एक ही जनपद था। एक जनपद था जो नर्मदा नदी के किनारे पर थे। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सिर्फ एक जनपद आता है। अब एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि कितने जनपद ऐसे थे जो राजस्थान से भारत से बाहर थे? तो 2 जनपद आप कह सकते हैं जो भारत से बाहर आते हैं। ठीक है, और अगर आपको राजधानियां याद हो, मैंने अगर काशी याद रखें, मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको याद है। एक काशी जनपद जिसका हमने अभी भी पढ़ा था, वाराणसी राजधानी याद आती है। इसका विलय मगध में किसके द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। एक कौशल था। एक कौशल वाला तो आप जब पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में उसी टाइम पर डिस्कस करते हैं, जिनकी राजधानी है और सरास्ती हुआ करती थी, सरास्ती राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो 3 याद रखना है। एक तो कुरु जनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, उत्तरी अलवर में आता था। एक मत्स्य जनपद जो अलवर वाले और जयपुर वाले एरिया में आता था, विराटनगर राजधानी हुआ करती थी। राजस्थान से तीसरा जनपद आता है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद राजस्थान में कहां पर? भरतपुर, करौली और धौलपुर कह दीजिए, डी लिख देता हूं। 3 जिलों में इसका विस्तार आता है। ठीक है, 3 जिलों में इसका विस्तार आता है। सूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, यानी कृष्ण भगवान जी से थे। और अवंती की सीमा राजस्थान से लगती है। अवंती वर्तमान में जो एमपी वाला एरिया है वहां पर अवंती जनपद आता था, जिसकी सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है। मालवा वाला क्षेत्र जो है उसके साथ टच होती है। बाकी का आपको चीजें ज्यादा याद रखनी नहीं है। मेन आपको याद है मगध वाला था। मगध की राजधानी हमारी हो गई है। अवंती की उज्जैन राजधानी हो गई है। वश की याद रखें तो कौशाम्बी आप राजधानी याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी का कोई भी क्वेश्चन हो, हालांकि मेन इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके जनपद से पूछे गए हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था का थोड़ा सा अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल का टॉपिक हम मौर्य काल का लेंगे, तो आप पहले से पढ़ के आना ताकि मौर्य काल के अलग से क्वेश्चन है वो हम कवर कर सकें। थैंक यू।